आदाब, मैं हूं युवराज। हम आपको एक नई जगह लेकर आए हैं जहां हम आपको फिटनेस के कुछ नए ट्रिक्स बताएंगे। और मैं हूं अब्बास। हम आपका एक बार फिर खैर मकदम करते हैं हमारे इस फिटनेस प्रोग्राम में, जिसका नाम है फिटनेस प्लस। अब तक हमने सीखा कि एक सही पोस्चर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हमारा वर्कआउट कितने फेजेस में डिवाइडेड होता है और हम अपने वर्क प्लेस में कैसे समय निकाल कर अपना वर्कआउट कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे मसल बैलेंस, मूवमेंट एफिशिएंसी और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी असेसमेंट्स टेस्ट के बारे में। जैसा कि हमने पहले आपको पोस्चरल एपिसोड में बताया था कि एक प्रॉपर पोस्चरल अलाइनमेंट एक मसल, नर्व्स और जॉइंट्स को सही तरह से काम करने में हेल्प करता है और आपके मूवमेंट्स को इफेक्टिव बनाता है। इसीलिए जिन लोगों का पोस्चर पुअर है, हम सजेस्ट करेंगे कि आप पहले स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी पर ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करें। अब जहां आप एक सही पोस्चर हासिल कर लेते हैं और कुछ दिनों तक अपनी स्टेबिलिटी और मोबिलिटी पर काम कर लेते हैं, तो उसके बाद हम चल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड मसल लेंथ टेस्टिंग की ओर, जिसमें हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं, जिससे कि आपके जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन और मसल्स की लेंथ के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। अब ये कुछ टेस्ट हैं जो आप जिम में तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने घर पर भी कर सकते हैं। और ये टेस्ट एक पर्सनल ट्रेनर जो क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट में आपको एक पार्टनर और प्रोप्स की जरूरत भी पड़ सकती है, जैसे कि एक फ्लैट बेंच और एक योगा मैट। अब हमारा पहला टेस्ट है थॉमस टेस्ट। इस टेस्ट में जो मसल्स हमारी हिप फ्लेक्शन में काम करती हैं, जैसे कि हमारी हिप फ्लेक्सर्स और रेक्टस फेमोरिस, इनकी लेंथ की टेस्टिंग करते हैं। याद रहे, जिन लोगों को लोअर बैक पेन है, ये टेस्ट उनके लिए नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दे आर क्लियर्ड बाय सम फिजिशियन। अब अब्बास और मैं आपको ये टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप एक टेबल पर इस पोजीशन पर बैठें, जिससे कि आपकी मिड थाई टेबल की एज पर हो। उसके बाद टेबल पर लेट जाएं और आप अपनी दोनों नीज को अपनी चेस्ट की ओर फ्लेक्स करें। अब आप अपने दोनों हाथों से एक लेग को पकड़कर रखें और दूसरी लेग को रिलीज करते समय, जिससे कि वो टेबल पर फ्रीली हैंग कर सके। जैसा कि अभी आपने देखा। अब पहली चीज आपको देखनी है कि जो लोअर लेग है वो टेबल को टच कर रही है या नहीं। ऑब्जर्व करिए कि आपकी लोअर लेग की नी 80 डिग्रीज यानी कि इस तरह फ्लेक्स हो सकती है या नहीं। ऑब्जर्व करिए कि नी आपकी स्ट्रेट नीचे आ रही है या फिर एक्सटर्नली या इंटरनली रोटेट तो नहीं हो रही। अगर लोअर थाई टेबल को टच नहीं करती और नी 80 डिग्रीज तक फ्लेक्स नहीं होती, तो आपके हिप फ्लेक्सर्स मसल्स में टाइटनेस है। अगर लोअर थाई का निचला हिस्सा टेबल को टच नहीं करता पर नी 80 डिग्री तक फ्लेक्स हो पाती है, तो मतलब आपकी इलियोसेस मसल्स टाइट है। अगर लोअर थाई टेबल को टच करती है पर नी 80 डिग्रीज तक फ्लेक्स नहीं हो पाती, तो इसका मतलब है कि आपकी रेक्टस फेमोरिस मसल्स टाइट है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि थॉमस टेस्ट में हमारे हिप फ्लेक्सर मसल्स या रेक्टस फेमोरिस मसल्स में कुछ टाइटनेस हो सकती है। अब इस टाइटनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अब्बास आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कुछ एक्सरसाइज, जिसमें से पहली एक्सरसाइज हमारी है हाफ नीलिंग हिप फ्लेक्सर लंज। इसमें हम अपनी हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग करते हैं। अब अब्बास एक इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, जिसमें उनकी फ्रंट नी उनके फुट के साथ अलाइन है, जो कि 90 डिग्री पोजीशन पर है। और आपने जैसे बैकवर्ड नी देखी, बैकवर्ड फुट, बैकवर्ड लेग 90 डिग्री की पोजीशन पर है। अब इसमें अब्बास धीरे धीरे आगे मूव करेंगे, जिससे कि उनकी हिप फ्लेक्सर्स पर कुछ स्ट्रेस आएगा। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि अब्बास यहाँ इस पोजीशन में कुछ 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, जिससे कि उनका हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच हो सके। अब इस एक्सरसाइज को आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसके आप 3 सेट्स करें, साथ में आप इसको 15 सेकंड के लिए होल्ड रखें।
अब हमारा दूसरा टेस्ट होगा पैसिव लेग रेज। ये टेस्ट आपकी हैमस्ट्रिंग की लेंथ को टेस्ट करता है। इस टेस्ट में आपको एक पार्टनर की जरूरत होगी जो कि युवराज हैं। सबसे पहले आप एक मैट या टेबल पर सीधे लेट जाइए। युवराज, उसके बाद सबसे पहले आप अपने पार्टनर के काफ के नीचे हाथ लगाइए और दूसरा हाथ आप अपने पार्टनर की लंबर स्पाइन के नीचे रखिए, जैसे मैंने रखा है। उसके बाद आपको इनका लेग ऊपर की तरफ रेज करना है, यह ध्यान रखते हुए कि इनका दूसरा लेग बिल्कुल ना हिले। अब इसमें आपको कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना है। जैसे इनका लेग जब ऊपर आ रहा है तो आपकी हाथ के ऊपर इनकी लंबर स्पाइन का कितना प्रेशर फील हो रहा है। अगर आपको प्रेशर फील होना शुरू हो जा रहा है, आपको इनका लेग वहीं रोक देना है। अब इसको ऊपर लाने के बाद आपको यह ऑब्जर्व करना है कि इनका लेग ग्राउंड से कितना डिग्री ऊपर फ्लेक्स हुआ है। अब यहां पर आप देख सकते हैं युवराज का लेग जो है वो ज्यादा फ्लेक्स नहीं हुआ है। अगर ये 80 डिग्री तक फ्लेक्स हो रहा है आपके हाथ पर प्रेशर डाले बिना, तो इसका मतलब है कि इनकी हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। लेकिन अगर ये 80 डिग्री से कम फ्लेक्स हो रहा है आपकी हाथ पर प्रेशर डालते वक्त, तो इसका मतलब इनकी हैमस्ट्रिंग मसल स्टिफ है। ये टेस्ट आपकी हैमस्ट्रिंग की लेंथ टेस्ट करता है, जिसे करने के लिए आपको एक पार्टनर की जरूरत होती है। सबसे पहले आप एक मैट या टेबल पर सीधे लेट जाइए, फिर अपना हाथ अपने पार्टनर के लेग की काफ मसल पर रखिए, जिसे आपको ऊपर उठाना है। और ये उठाते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑपोजिट लेग मूव ना करे। अब आपका एक हाथ अपने पार्टनर की लंबर स्पाइन के नीचे रखिए और धीरे से अपने पार्टनर के लेग को रेज करिए और बस उस पॉइंट तक लाइए जब आपके हाथ पर आपके पार्टनर की लंबर स्पाइन का प्रेशर फील होना शुरू हो जाए। अब ये करते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर का जो रेज लेग है वो कितना डिग्री तक ऊपर आ रहा है। अगर आपके पार्टनर का लेग 80 डिग्री तक ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उनके हैमस्ट्रिंग की लेंथ की अलाइनमेंट और उनकी स्टिफनेस बहुत कम है। इट इज गुड। और अगर इससे कम रेंज ऑफ मोशन आती है, 80 डिग्री से कम मूवमेंट है, इसका मतलब आपके पार्टनर की हैमस्ट्रिंग स्टिफ है। जैसा कि हमने पैसिव लेग रेज करके ये पता लगाया कि आपकी हैमस्ट्रिंग की मसल स्टिफ है या फ्लेक्सिबल है। तो अगर आपकी मसल स्टिफ है तो आपको उसे ठीक करने के लिए करनी पड़ेंगी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो कि अभी युवराज हमें करके दिखाएंगे। जिसमें पहली स्ट्रेचिंग है पैसिव स्ट्रेचिंग, जिसके लिए युवराज जस्ट ले डाउन ऑन दिस मैट। युवराज अपनी बैक पर लेट जाएंगे इस मैट पे, ठीक है से। और इसमें आपको एक पार्टनर की जरूरत होती है, जिसमें आपका एक पार्टनर आपके एक लेग को रेज करेगा और दूसरा लेग युवराज की बॉडी के साइड में प्लेस करेगा। इसके बाद इनकी नी को होल्ड करते हुए इनके लेग को फॉरवर्ड पुश करना है। ध्यान रहे ये करते हुए इनकी नी स्ट्रेट रहे। ऐसा करने से युवराज की हैमस्ट्रिंग मसल पर स्ट्रेच आएगा और इसकी स्टिफनेस कम होगी। ये आप कर सकते हैं 15 सेकंड तक आप इसको होल्ड करें। पहले एक लेग को होल्ड करें, फिर 15 सेकंड आप इनके दूसरे लेग को होल्ड करें, ठीक इस तरह से। इसके आप 2 से 3 सेट करें, आपकी हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी में जरूर फर्क आएगा। एक और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच आप कर सकते हैं, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, वो युवराज अभी आपको फिर करके दिखाएंगे। युवराज बैठ जाइए एक बार। आपको मैट पर ऐसे अपने लेग्स एक्सपैंड करके बैठना है और फिर फॉरवर्ड बेंड होते हुए अपने टोज को होल्ड करना है। इस तरह से अगर आप 15 सेकंड होल्ड करते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग की मसल स्ट्रेच होती है और उसकी स्टिफनेस भी खत्म होती है। अगेन इसको भी आप 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और इसके 2 से 3 सेट करेंगे और अपनी हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेंगे।
अगले टेस्ट में हम आपको शोल्डर मोबिलिटी के लिए, जिसमें हम शोल्डर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन और शोल्डर इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन के बारे में सिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शोल्डर फ्लेक्शन के बारे में। सबसे पहले आप एक मैट पर सीधे लेट जाएं। अब अपनी आर्म्स को साइड पर रखें, अपनी नीज को बेंड करें और आपकी फीट और नीज हिप विड्थ अपार्ट हो। अब अपने आर्म्स को धीरे से उठाते हुए शोल्डर फ्लेक्शन में मूव करें और ग्राउंड को टच करने की कोशिश करें। ऐसा करते हुए आपकी एल्बोज एक्सटेंशन में रहेंगी और आपकी रिस्ट न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगी। साथ ही में आपके शोल्डर्स ग्राउंड से टच रहेंगे और लोअर बैक में आर्क नहीं आना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, अब्बास अपने शोल्डर्स को ग्राउंड तक टच कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इनकी शोल्डर फ्लेक्शन अच्छी है। अब हम बात करते हैं शोल्डर एक्सटेंशन के बारे में। आप इसके लिए सबसे पहले मैट पर एक प्रोन पोजीशन पर लेट जाएं, जिसका मतलब है कि आप अपने चेस्ट के बल लेटें। अब अब्बास एक प्रोन पोजीशन पर लेटे हो, जिसमें आपकी लेग्स एक्सटेंडेड हो, आर्म्स साइड पर हो और फोरहेड फ्लोर को टच करें। अब धीरे से अपनी आर्म्स को फ्लोर से उठाएं। ध्यान रखें, आपकी आर्म्स बॉडी के क्लोज हों और लोअर बैक में आर्क नहीं आना चाहिए और ना ही आपकी टोर्सो रोटेट होनी चाहिए। अगर आप अपनी आर्म्स को, शोल्डर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं 50 से 60 डिग्रीज ऑफ द फ्लोर, तो आपकी शोल्डर मोबिलिटी अच्छी है। यदि नहीं कर पाते तो आपकी पोटेंशियल टाइटनेस हो सकती है आपकी चेस्ट मसल्स में, एंटीरियर डेल्टोइड में या फिर सब स्कैपुलरिस मसल। अब हमने शोल्डर मोबिलिटी में डिस्कस किया था शोल्डर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के बारे में। अब जब हम शोल्डर फ्लेक्स कर रहे थे, आपने देखा कि अब्बास अपने आर्म्स को पूरा सीधा नीचे लेके जा सकते हैं, जो कि ग्राउंड पे टच कर रहे थे। अगर हम अपने आर्म्स को ग्राउंड पर टच नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि हमारी लैट्स मसल, जिसे हम लैटिसमस डोर्सी भी कहते हैं, उसमें स्टिफनेस है। अब ये स्टिफनेस रिमूव करने के लिए हमें अपनी लैट्स मसल स्ट्रेच करनी पड़ेंगी। उसके लिए अब्बास आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि कैसे हम अपनी लैट्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक अपने घर पर एक वॉल को पकड़ें। मेक श्योर कि आप सीधे खड़े हुए हैं, आपकी स्पाइन न्यूट्रल है, आपकी कोर ब्रेस्ड है। अब धीरे से आप नीचे जाएं। जैसा कि आपने देखा, अब्बास की स्पाइन ग्राउंड के साथ पैरेलल है। अगर अब्बास इससे थोड़ा और नीचे जाते हैं तो उनके बैक पे एक कर्व्स आ जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसीलिए अपनी स्पाइन को ग्राउंड के साथ पैरेलल रखें। इस पोजीशन में आप 15 से 20 सेकंड तक रहें और ऐसे आप 3 सेट्स स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लैट्स मसल स्ट्रेच हो जाएंगी और आपकी शोल्डर फ्लेक्शन इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं शोल्डर एक्सटेंशन की तरफ। अब शोल्डर एक्सटेंशन में जब हम अपनी आर्म्स को प्रोन पोजीशन में लेटे हुए थे और अपनी आर्म्स को एक्सटेंड कर रहे थे, तब हमने देखा कि वो 50 से 60 डिग्रीज अगर ग्राउंड से नहीं उठ पा रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी चेस्ट में टाइटनेस थी। अब उस टाइटनेस को रिमूव करने के लिए हमें अपनी चेस्ट, एंटीरियर डेल्टोइड और सब स्कैपुलरिस मसल्स को स्ट्रेच करना जरूरी है। अब्बास आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि कैसे हम अपनी चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक वॉल को पकड़ें, अपने आर्म्स को 90 डिग्री पर रखें और अपने आप को हल्का सा आगे की तरफ पुश करें। जब आप अपने आप को पुश कर रहे हैं तो आपके एक चेस्ट में स्ट्रेच आएगा। अब जैसे अब्बास ने राइट साइड से वॉल को पकड़ रखा है, तो अब्बास आप लेफ्ट साइड देखें, जिससे कि आपके एंटीरियर डेल्टोइड में भी स्ट्रेच आएगा। अब इसी को आप लेफ्ट आर्म के साथ रिपीट करें। अब हम पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं कि जैसे अब्बास आगे मूव कर रहे हैं, तो इनका एंटीरियर डेल्टोइड पीछे की तरफ मूव कर रहा है, जिससे कि इनके एंटीरियर डेल्टोइड पे स्ट्रेच आ रहा है। अब इस पोजीशन में आप 15 से 20 सेकंड तक रहें और ये स्ट्रेच आप 3 सेट्स में कर सकते हैं।
हमारा अगला टेस्ट है शोल्डर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इस टेस्ट में हम इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन ह्यूमरस चेक करते हुए एट द शोल्डर ज्वाइंट, जिससे कि हमें मीडियल और लेटरल रोटेटर्स के बारे में पता चल सके। अब इसको करने का तरीका, हम युवराज एक बार मैट पे सीधे लेटें। तो सबसे पहले आपको मैट पर लेटना है, अपने नीज और अपनी हील को हिप विथ अपार्ट रखें। अब अपने हाथों को अबडक्ट करें 90 डिग्री पर और एल्बोज को बेंड करें 90 डिग्री पर, जिससे आपके फोर आर्म्स ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर पोजीशन में। अब अपने हाथों को पीछे की तरफ रोटेट करें जैसे कि युवराज कर रहे हैं, और अपने हाथों को कोशिश करें अपने हेड की तरफ ले जाते हुए ग्राउंड पे टच करने की कोशिश करें। अब इसमें हमें ऑब्जर्व क्या करना है, पहली चीज डिग्री ऑफ मूवमेंट चेक करनी है हमें कि युवराज का हाथ जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां कितने डिग्री फ्लेक्शन हो पा रहा है। दूसरा, डिफरेंस तो नहीं है कहीं लेफ्ट और राइट आर्म में, ऐसा ना हो कि आपका राइट आर्म ऊपर रह रहा है और लेफ्ट आर्म पूरा नीचे जा रहा है, या लेफ्ट आर्म नीचे जा रहा है या राइट आर्म ऊपर रह रहा है। अगर हम अपने फोर आर्म्स को 90 डिग्री पर एक्सटर्नली रोटेट कर पाते हैं और मैट को टच कर पाते हैं तो हमारे इंटरनल रोटेटर्स में अच्छी मोबिलिटी है, और अगर नहीं तो हमारे मीडियल रोटेटर्स में टाइटनेस है, यानी आपके सबस्कैपुलरिस मसल्स। अब हम अपने फोर आर्म्स को 70 डिग्रीज तक इंटरनली रोटेट कर पाते हैं। जैसे अब हमने आपको एक्सटर्नली रोटेट किया था, अब हम इनको इंटरनली रोटेट करते हुए ग्राउंड की तरफ लेके जाएंगे। अगर हमने फोर आर्म को 70 डिग्री पर इंटरनली रोटेट कर पाते हैं तो आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स में अच्छी मोबिलिटी है, और यदि नहीं तो हमारे इंटरनल रोटेटर एक्सटर्नल रोटेटर्स यानी इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर में टाइटनेस है और हमें इस पर काम करने की जरूरत है। जैसा कि अभी हमने अपने पिछले टेस्ट में देखा जिसमें हमने आपके शोल्डर की इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन को चेक किया, तो जहां हमें पता लगा कि अगर आपके इंटरनल रोटेटर्स स्टिफ हैं, इसका मतलब है आपके सबस्कैपुलरिस मसल में स्टिफनेस है। अब उसको दूर करने के लिए जो स्ट्रेचिंग हमें करनी है वो अभी हमें युवराज ने बताई थी। दूसरी तरफ हमारा दूसरा जो इंटरनली रोटेशन करने के बाद हमें पता लगा कि आपके जो एक्सटर्नल रोटेटर्स हैं जैसे आपके इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर, अगर उनमें स्टिफनेस है, टाइटनेस है, तो उनको दूर करने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो उनको स्ट्रेच करना बहुत आसान है, सिंपल तरीका है। आप अपनी एल्बो को अपनी बैक के पीछे प्लेस करें जैसे कि मैंने प्लेस किया है। इसके बाद इसको आपको होल्ड करना है अपने दूसरे हाथ से और इसको फॉरवर्ड पुल करना है। तो इस तरह से आप इसको 15 सेकंड होल्ड करें और फिर उसके बाद अपने दूसरे हाथ को ऐसे फॉरवर्ड पुल करें। तो इस तरह से आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स की स्टिफनेस को आप कम कर सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आज बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय और फिटनेस से जुड़े सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है fitnessplus@gmail.com। इन्हीं दुआओं के साथ युवराज और अब्बास को दीजिए इजाजत। आदाब।